हेलो बेटा, आज की जो क्लास है वो क्लास है हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल के बेस पर। हम लोग आज वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इट इज द पेयर ऑफ टू अपोजिट चार्जेस। फर्स्ट इज minus q, pair of two opposite charges which having same in magnitude but opposite in direction and both are separated in very close distance. okay, यहाँ जो नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज आपका है वो चार्ज आपका काफी कम डिस्टेंस में सेपरेट किया हुआ है। ठीक है, इट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, सेकेंड थिंग इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूं यहां तो डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंटेड बाय P एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंसेस बिटवीन देम। हमने यह डिस्टेंस 2a ले ली। सपोज करते हैं भाई ये मेरे पास नेगेटिव q चार्ज है, ये पॉजिटिव q है और ये डिस्टेंस हम ले रहे हैं वो डिस्टेंस कितना लिया मैंने 2a लिया। तो यहाँ जो आपके डाइपोल मोमेंट होगा वो डाइपोल मोमेंट इन दोनों चार्ज में से आप किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को लो और मल्टीप्लाई करो, इट इज कॉल्ड योर डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन ऑफ P इज नेगेटिव q टू पॉजिटिव q। और अगर हम यहां इसका यूनिट की मैं बात करूं तो यूनिट कूलाम मीटर और डायमेंशन की बात करूं ATL, इट इज योर डायमेंशन। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ यहाँ पे डाइपोल मोमेंट हुआ। अब थर्ड और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूं मैं। अब बात समझना कि अगर मैं नेट चार्ज की बात करूं डाइपोल की तो डाइपोल का जो नेट चार्ज है वो कितना होना चाहिए बेटा? होना क्या चाहिए? कितना होता है? 0 होता है। अगर हम लोग नेट Q की बात करें, Q नेट हियर इक्वल्स टू 0, तो दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए जब टोटल चार्ज ही 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करेगा? क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए। लेकिन यहाँ जो कंसेप्ट है वो उसे समझना कि ये जो माइनस Q और प्लस Q है ये चिपके हुए नहीं है। समझ में आ रहा है? इसलिए अगर हम डिस्टेंसेस की बात करें तो दोनों चार्जेस के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस प्रेजेंट होगा। अगर आप किसी पॉइंट की बात करोगे, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करोगे तो वो पर्टिकुलर पॉइंट पर प्लस Q और माइनस Q की का जो डिस्टेंस होगा बेटा वो डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां 0 नहीं होगा। दैट मीन वहां कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका प्रेजेंट होगा। तो अगर हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, तो जो मैं फर्स्ट पॉइंट आज ले रहा हूं, हेलो बेटा, आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। अब यहां देखो कि भाई हमने एक डाइपोल कंसिडर किया पॉइंट बी माइनस Q एंड ये ले लिया मैंने यहां प्लस का Q। अगर इसकी एक्सियल लाइन में निकालूं तो ये इसका एक्सियल लाइन है और यहां पॉइंट P है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है इस डाइपोल के चार्जेस की वजह से। अगर यहां आप देखोगे तो नेट चार्ज ऑफ द डाइपोल इज इक्वल टू 0 बट देयर इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी 0। रीजन सिंपल है कि जो पॉइंट आप कंसिडर करोगे उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा अदर चार्जेस से बेटा वो का क्या है बेटा? डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल देखो P अगर हम ले तो भाई Q से अगर डिस्टेंस की बात करूं तो अगर मैं कह दूं कि भाई इसके मीन पॉइंट से आपका जो P है उस P का डिस्टेंस स्मॉल r लिया हुआ है और हमें पता है कि भाई A से O का डिस्टेंस और O से B का डिस्टेंस आपका सेम रहेगा A। तो ऑब्वियसली यहां जो आप डिस्टेंसेस लोगे B से P का वो R माइनस A होने वाला है
और जो डिस्टेंस आप यहाँ ए से लोगे वो आपका r प्लस ए होने वाला है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ध्यान देना कि इस पॉइंट P पर पॉजिटिव Q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन होगा वो आपका टुवर्ड्स द राइट होगा, और जो आप P यहाँ ले रहे हो इस पॉइंट P पर जो नेगेटिव Q है इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स आपका लेफ्ट होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ इसके अमाउंट की बात करें, अगर हम यहाँ इसके अमाउंट की बात करें, डेट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q कितना होने वाला है भाई, E वेक्टर प्लस Q इक्वल्स टू के क्यू R माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये आपका हम ले लेंगे P कैप। ठीक है, यहाँ P कैप आपका यूनिट वेक्टर है और जो डायरेक्शन आप यहाँ ले रहे हैं इट इज द टुवर्ड्स, किधर है बेटा, ये साइड कौन सा है, राइट। ठीक है, अगर हम यहाँ नेक्स्ट लें भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव Q, तो ये आपके पास होने वाला है माइनस Q का और के क्यू R प्लस ए का होल स्क्वायर एंड P कैप, और साइन आप लोगे या नेगेटिव का। नेगेटिव साइन आपका ये शो करेगा कि भाई जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है नेगेटिव Q की वजह से उसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आपके डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अगेंस्ट है। डेट मीन यहाँ जो आप डायरेक्शन हम ले रहे हैं वो आपको लेनी पड़ेगी टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, अगर मैं यहां लूं कि भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, तो हमें पता है कि E वेक्टर इक्वल्स टू E वेक्टर प्लस Q प्लस E वेक्टर माइनस Q होगा। आप यहां वैल्यू लेंगे, ध्यान देना, तो आपके पास आएगा E वेक्टर इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ E वेक्टर प्लस Q इज दिस, देन द वैल्यू इज के क्यू अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर P कैप माइनस का के क्यू R प्लस ए का होल स्क्वायर एंड P कैप। ठीक है बेटा, यहां आप लोग लेंगे E वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू आपने कॉमन लिया 1 अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये आपका यहाँ आ जाएगा P कैप। एलसीएम लोगे आप लोग यहाँ तो ये आएगा के क्यू, और आप इसका एलसीएम लेते हो तो R माइनस ए का होल स्क्वायर R प्लस ए का होल स्क्वायर P कैप, सॉल्यूशन करोगे R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं तो ये आपका हो जाएगा के क्यू, और इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपका होगा R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का 2RA, और ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड P कैप। ठीक है बेटा, आगे देखो कि भाई यहाँ आप लोग R स्क्वायर से R स्क्वायर कट करोगे, ए स्क्वायर से आपका ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2RA प्लस 2RA कितना हो जाएगा आपके पास 4RA, देन E इक्वल्स टू के क्यू 4RA अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड P कैप। देन अगर हम लोग यहाँ E वेक्टर की हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है भाई K 2K Q इंटू 2A अपॉन इंटू R, और ये आपका R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये P कैप। तो आप लोगों को यहाँ पे डाइपोल मोमेंट दिख गया होगा, तो E वेक्टर इक्वल्स टू 2kp, दिस इज योर डाइपोल मोमेंट अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर R, और ये आपके पास P कैप। ठीक है, अगर हम यहाँ कंडीशंस लें, ध्यान देना,
अगर मैं यहाँ कंडीशन ले लूँ भाई, मैं कह दूँ भाई आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टू, ए से काफ़ी बड़ा है या काफ़ी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है डाइपोल की डिस्टेंस से, तो तुम्हारे पास ये कितना आ जाएगा, E वेक्टर इक्वल्स टू 2kp r अपॉन r4p कैप, जिसे आप लोग लिख सकते हैं 2kp r क्यूब p कैप, और इसे अगर आप वेक्टर ही लिखना चाहें तो 2kp वेक्टर अपॉन r क्यूब। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। ठीक है, स्क्रीन को पोज कर लो और इस कंसेप्ट को नोट कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन, दैट मीन पहले हमने जो निकाला था वो एक्सियल लाइन के लिए निकाला था, और इस बार जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन पे। अब ध्यान देना कि अगर हम लोग यहाँ डिसाइड करें भाई ये आपके पास माइनस क्यू और ये आपके पास प्लस क्यू है, ये हल्का लग जाएगा इसलिए इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, और ये मेरे पास आ गया इसका मीन लाइन, मीन पॉइंट O, और ये डिस्टेंस मैंने y कंसिडर किया, ये डिस्टेंस A। ठीक है, इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है इस माइनस क्यू और इस प्लस क्यू की वजह से। अगर मैं प्लस क्यू को लूँ तो यार सिंपल सी बात यह है कि प्लस क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू क्या होने वाला है, E1 ले लेता हूं मैं यहाँ पे, चाहो तो चलो ठीक है पहले वाले देते हैं भाई E प्लस क्यू। ठीक है, और डिस्टेंस अगर मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर माइनस क्यू की बात करूंगा तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वैल्यू कितना आएगा, E माइनस क्यू। ठीक है, अब सिंपल कंसेप्ट है भाई, ये एंगल थीटा तो ये एंगल आपका ऑब्वियसली थीटा होगा। डिस्टेंसेस की बात करूं तो ये डिस्टेंस जो मेरे पास है a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर हम लोग यहाँ देखें कि प्लस क्यू और माइनस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक फिक्स डायरेक्शन में वर्किंग नहीं कर रहा, और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आपकी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। डेट मीन यहाँ मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस E प्लस क्यू के वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेंगे। ये कह सकते हैं कि मैं यहाँ x की डायरेक्शन में और y की डायरेक्शन में क्या ले लूँगा, इसके कंपोनेंट ले लूँगा। तो यहाँ जो कंपोनेंट आएगा E प्लस क्यू वो कितना आ जाएगा, साइन थीटा। ये जो कंपोनेंट हम ले रहे हैं वो आएगा E माइनस क्यू साइन थीटा। अब खुद कंसिडर करते हैं कि भैया E प्लस क्यू का वैल्यू, E माइनस क्यू की वैल्यू अगर हम बात करें तो दोनों का वैल्यू कितना आने वाला है, E क्यू अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई आपत्ति किसी को कि भाई दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट। में फिर से वही बात कह रहा हूँ। ठीक है, दिमाग में ये मत रखना कि सर डिस्टेंस तो सेम है तो कट जाएगा या कुछ और हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा। यहाँ डायरेक्शन भी अपना रोल प्ले कर रही है कि यहाँ दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग ने इस प्लस E के लिए लिया तो माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कंपोनेंट लेते हैं कि भाई सिंपल है, हाँ सिंपल है। ये कितना आ जाएगा आपके पास, एक्स की डायरेक्शन के लिए ई क्यू कॉस थीटा ई माइनस क्यू कॉस थीटा। डेट मीन हुआ क्या कि भाई ई आपके पास ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं, देखना ये वाला और ये जो कंपोनेंट है ये मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम। ठीक है, और डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट। तो ये अपने इफेक्ट को क्या कर देगा बेटा, कैंसिल कर देगा। लेकिन अगर हम यहाँ इन दो कंपोनेंट्स की बात करूं तो ये कंपोनेंट डायरेक्शन में भी सेम है और मैग्नीट्यूड में भी सेम है। तो जो तुम्हारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ध्यान देना, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी बात करें तो, ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट इसकी बात मैं करूं तो कितना आ जाएगा, E इक्वल्स टू ई प्लस क्यू
प्लस ई माइनस क्यू, अगर वेक्टर फॉर्म लो, ठीक है। अब थोड़ा सा और देखो कि भाई ई वेक्टर इक्वल्स टू, एक बात और नोट कर लूँ कि यहाँ जो रिजल्टेंट आप लेने वाले हो ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन का जो डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान रखना कि उस वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई थी वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में आई थी, ठीक है। जबकि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कंसिडर करोगे या इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप निकालोगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के आपका अगेंस्ट है। तो यहाँ साइन लेंगे हम माइनस का, ठीक है। और ये मेरे पास आ जाएगा ई क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा एंड पी कैप। समझ में आया कि यहाँ ये इक्वेशन ये मैंने क्यों लिखा। तो यहाँ ये आएगा मेरे पास ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का, अगर हम देखें तो ये डायरेक्ट 2, आप प्लस क्यू ले लो या माइनस क्यू ले लो, दोनों का अमाउंट क्या आ रहा है हमारा, इक्वल है। तो ई वेक्टर माइनस का 2 के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा, अगर आप इस ट्राइंगल से निकालो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 एंड पी कैप, ठीक है। देन ई वेक्टर इक्वल्स टू 2, देखो माइनस ले रहा हूँ और डायरेक्ट अगर मैं उसको सोल्व आउट करूँ के क्यू इंटू 2a आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 और p कैप। तो यहाँ पे q इंटू 2a तुम्हारा फिर से क्या आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट, और ये आ जाएगा मेरे पास e वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का k, और यहाँ देखोगे तो p आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के पावर 3/2 और ये आ गया तुम्हारे पास यहाँ पी कैप, ठीक है। अब वही आगे वाला कंडीशन जो तुम लोग करते आ रहे हो आज तक कि भैया ठीक है, अगर आपको कह दिया जाए भाई आर स्क्वायर वेरी वेरी डिकेटेड इनटू ए देन ये कितना आ जाएगा, ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का के पी अपॉन, देखो यहां कितना आ जाएगा, ये वाला वैल्यू आर स्क्वायर और ये पी कैप, सॉरी आर क्यूब आएगा ना, माइनस का के पी अपॉन आर क्यूब एंड पी कैप। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डाइपोल में ले रहे हैं, वो टॉपिक है हमारा टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात समझना, कहना क्या चाह रहा है कि अगर हम लोग किसी डाइपोल को मान लेते हैं कि ये हमारा डाइपोल है, ठीक है, जो आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल थीटा पर प्लेस्ड है। ये मेरा प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और डिस्टेंस हमने डिसाइड कर रखी है पहले से ही कि कितना है, 2a है, ठीक है। अगर आप इस तरह से किसी डाइपोल को प्लेस करोगे, सपोज करो जो मेरा हाथ है वो आपके लिए इस वक्त डाइपोल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे, प्लस क्यू आपका चार्ज मेरा यहाँ प्लेस्ड है, माइनस क्यू यहाँ प्लेस्ड है, तो प्लस क्यू पे जो फोर्स आपका वर्किंग करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वर्क करेगा और माइनस क्यू में उसके अपोजिट वर्क करेगा। तो इस तरीके से क्या करेगा, आपका मोमेंट क्रिएट करेगा। अब बात देखते हैं भी यहाँ जो आपका फोर्स आया, यहाँ जो फोर्स आपका एफ ई है, इसका अमाउंट कितना है, क्यू ई, और यहाँ जो आपका फोर्स एफ ई है इसका वैल्यू है माइनस का क्यू ई। अब हमें निकालना है यहाँ पे डाइपोल टॉर्क निकालना है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, जो टॉर्क आपका है टो,
ठीक है। तो टॉर्क यहाँ पे आपका वर्किंग करेगा, वो वर्किंग करेगा फोर्स, ठीक है, इनटू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्शन ऑफ लाइन। कि भाई ये फोर्स का एक्शन था, लाइन ये लिया, ये फोर्स का एक्शन था, लाइन ये लिया, इन दोनों एक्शन लाइन के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको वो लेना है, ठीक है। तो ये अगर हम देखें भाई, ये अगर थीटा है तो ये कितना हुआ 2a साइन थीटा। फोर्स आप यहां आइदर फोर्स, कोई सा भी फोर्स ले सकते हो आप लोग, ठीक है। आप लोग यहाँ पे एफ ई ले सकते हो, एफ ई क्यू ई ले लो या माइनस का क्यू ई लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टॉर्क अगर आप यहाँ लेते हो तो यहाँ फोर्स कितना हो जाएगा एफ ई इंटू 2a साइन थीटा। तो अगर टॉर्क की मैं बात करूँ तो एफ ई का वैल्यू क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा एंड टो इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a ई साइन थीटा। भाई समय दिख गया भाई, P कितना है Q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट। तो टॉर्क कितना हो जाएगा तुम्हारा PE साइन थीटा। और यहाँ अगर हम टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लें तो P वेक्टर इंटू E वेक्टर। अब ध्यान देना, टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आप वेक्टर रूल्स के अकॉर्डिंग दोगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे राइट हैंड स्क्रू रूल अप्लाई कर सकते हो, उसके थ्रू आप इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो। कुछ बेसिक कंडीशंस हम लोग यहाँ ले लेते हैं। इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 है तो तुम्हारा टॉर्क क्या आएगा मैक्सिमम P साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1, देन टो मैक्स इक्वल्स टू PE। अगर यहाँ थीटा को 0 डिग्री लो तो टो आपका मिनिमम आएगा PE साइन 0 एंड द अमाउंट ऑफ टॉर्क मिनिमम इज 0। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट में कंप्लीट आज डाइपोल हो गया है, ठीक है बेटा।